पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का रविवार को हो सकता है विस्तार। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिए मंत्री बनने के संकेत। बोले प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करने को पूरी तरह से वो हैं तैयार। मोदी के खिलाफ महामोर्चे की तैयारी। मुलायम के घर जुटे नीतीश, देवगौड़ा, लालू यादव समेत कई दिग्गज। नीतीश ने कहा एकजुटता के लिए बुलाई गई थी बैठक। बिहार के सीएम जीतन मांझी के दामाद को देना पड़ा सीएम के निजी सहायक पद से इस्तीफा। सुशील मोदी ने की बिहार सीएम के खिलाफ धारा 420 का मामला दर्ज करने की मांग। बीजेपी सरकार से घबराए रॉबर्ट वाड्रा। हरियाणा और राजस्थान से समेटने लगे कारोबार। 4 कंपनियों पर जड़ा ताला। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। इटली भागने की तैयारी में है गांधी परिवार। देश भर में गुरु पर्व की धूम। गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पीएम ने देशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। आज हम रिपोर्ट स्पेशल में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जो अब जल्द ही होंगे क्योंकि विधानसभा को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है और अब दिल्ली में राजनीतिक हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, या यूं कहें कि दिल्ली में मामला गड़बड़ है। और आसाराम बापू ने भी अपने बेटे की पार्टी की बदौलत दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने का ऐलान कर दिया है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली की राजनीति को वैसे तो बिना सरकार के 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसकी पूरी तरीके से बात करें कि सीटों का गणित इतना बिगड़ा हुआ है कि उसकी अब गुणा भाग करने में भी पूरे 9 महीने लग गए और अब जाकर दिल्ली की विधानसभा भंग हुई है। विधानसभा भंग होने पर राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव पर फोकस कर अपनी जमीन तलाशने में लगी हैं, लेकिन दिल्ली में मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता को 9 महीने के बाद नई सरकार की आस जगी है। राजनीतिक पार्टियों के मंथन, आत्ममंथन और चिंतन करने के बाद दिल्ली विधानसभा आखिरकार भंग हो गई है। 2013 के चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को जो नतीजे देखकर धक्का लगा था, उसी का नतीजा था कि उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा भंग करने में 9 महीने का समय लग गया। लेकिन अब दिल्ली में मामला गड़बड़ा गया है। राजनीतिक पैंठ दिल्ली की जनता के दिल में किसकी है, ये किसी राजनीतिक दल को अभी पता तक नहीं है। या यूं कहें कि दिल्ली की राजनीति में आए विचित्र मोड़ों से दिल्ली की जनता ने भी अब बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए दिल्ली में मामला गड़बड़ ही नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन वजूद किसका है ये किसी को पता नहीं। 2013 के चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने जो अपना वजूद बनाया, उसने बीजेपी और कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए, और जिसने सबसे ज्यादा माथे से पसीना पहुंचा वो कांग्रेस थी, क्योंकि उसका तो वजूद ही खत्म सा हो गया। तो दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी नैया हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह मोदी से पार करवाना चाहती है। इसलिए उसने आत्ममंथन के बाद सोचा है कि दिल्ली में किसी नेता को सीएम पद का दावेदार नहीं बनाएंगे और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। हम दिल्ली में शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के साथ जो धोखा हुआ है, दिल्ली के साथ जिस तरह का एक डबल चीज़ें बाकी दलों ने की हैं, दिल्ली के साथ विश्वासघात हुआ है, निश्चित रूप से एक चुनी सरकार, एक जिम्मेवार सरकार और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दिल्ली में अब ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम चुनाव में जाएंगे और एक शानदार तरीके से चुनाव जीत करके एक अच्छी चुनी हुई सरकार दिल्ली को देंगे। तो उधर कांग्रेस के साथ ठोकरें खा चुकी आम आदमी पार्टी भी अब चतुर हो गई है और केजरीवाल अब फूंक फूंक कर चाल चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वे पीएम मोदी का ज्यादा विरोध नहीं करेंगे, चाहे वे ही उनके सामने सबसे बड़े विरोधी चेहरे हों, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वेक्षणों में पता किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कई युवा मतदाता ऐसे थे जो सीएम तो चाहते थे केजरीवाल, लेकिन पीएम मोदी को चाहते थे। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपने मन से ही केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी का मुद्दा उछाल दिया है।
जगदीश मुखी की दिल्ली से अपने विधायक करियर की 5वीं पारी है, यानी कि वो 5 बार बीजेपी की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है कि उसको अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसके कौन कौन से नेता दिल्ली में चुनावी नैया को पार लगा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने पहले तो एक टीम बनाई जिसमें सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का नाम भी रख दिया, तो विवाद हो गया। और वैसे भी कांग्रेस को तो फिलहाल विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि विवाद उसे किनारों पर भी अब खड़े नहीं रहने देंगे। दिल्ली के राजनीतिक हालात अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, ये बात तो साफ है। और इसी वजह से राजनीतिक पार्टियों के चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को पता है कि दिल्ली में मामला गड़बड़ है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। दिल्ली में राजनीतिक पारा विधानसभा चुनाव भंग होने के साथ ही जबरदस्त बढ़ गया है और बीजेपी अपना वजूद बनाने के लिए मोदी के चेहरे को देखकर ही संतोष कर रही है, क्योंकि अब की बार मोदी ही हैं दिल्ली में बीजेपी के खेवनहार। तो उधर आम आदमी पार्टी ने नया स्टंट खेला है कि वो मोदी का ज्यादा विरोध करने से अपने आप को बचाएगी, ताकि मोदी के फॉलोअर भी उससे जुड़ें। इसके बाद तीसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस अपने वजूद को बचाने और अपने पुनरुद्धार में लगी है। इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि दिल्ली की सत्ता में इस बार कौन आएगा। दिल्ली में एक साल के अंदर जिस तरह की सियासत बदली है, उसने किसी पार्टी को खुश भी किया है और किसी को बहुत दुख भी दिया है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही इस रण में अपना वजूद बनाने में लगी हैं, लेकिन बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ मोदी लहर है और उस लहर का जादू उसने देखा भी है। बीजेपी ने तो दिल्ली में किसी सीएम कैंडिडेट को भी उतारने से मना कर दिया है और मोदी लहर बनाने में लगी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोदी लहर का चमत्कार भांपकर उसे खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी हैं और अपने मन से ही जगदीश मुखी को सीएम कैंडिडेट मानकर प्रचार करना शुरू कर दिया है और बीजेपी के कामों को गिनाकर अपने कामों की तुलना भी शुरू कर दी है। अपने एक शासन के रूप के लिए ईमानदार मुख्यमंत्री को चुने या एक बेईमान मुख्यमंत्री को चुने, उनको अब आने वाले समय में ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में है नहीं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये चुनाव होना है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि इस दिल्ली के अंदर दिल्ली से गाजियाबाद मेट्रो ट्रेन जानी थी, 10 साल से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, एक दिन के अंदर उसको पास किया था। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के 49 दिनों में जो काम किया है उसका कोई मुकाबला बीजेपी तो क्या, बीजेपी के तमाम राज्यों की सरकारें भी नहीं कर सकती। लेकिन अब आप एनसी आम आदमी पार्टी के इन आरोपों से बीजेपी चिढ़ सी गई है। बीजेपी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई चाल खेल रही है और मोदी की लहर को जगदीश मुखी के नाम से डायवर्जन करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर अपनी भड़ास निकाल दी है और उसके किए कामों को अपने अंदाज में गिना दिया है। और केजरीवाल साहब कौन होते हैं दूसरे दलों के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करने वाले? अपना घर तो देख लें, अपने घर में क्या हो रहा है। केजरीवाल साहब देखें कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे या सिसोदिया साहब बनेंगे। उनके यहां भी इस तरह की चीजें चल रही हैं, अखबारों में ये बातें आ रही हैं, अलग से बातें आ रही हैं। मैं ये कहता हूं कि वो 7 काम ऐसे बता दें कि 49 दिन में उन्होंने किए हैं। धरने पर बैठना, झूठ बोलना, गलत ट्वीट करना, सचिवालय की दीवार पर चढ़ा जाना और जो लोगों को कैमोफ्लेज करना। जिस 700 लीटर पानी की बात कही, जिन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं उनके पास कोई ना तो पानी के कनेक्शन है। जिस बिजली की बात वो करते हैं बार बार, वो 3 महीने के लिए जो सब्सिडी प्लान हेड से उठा करके उन्होंने दे दी, उन्होंने कोई परमानेंट कर दिया था क्या? और परमानेंट किया था तो छोड़ करके क्यों भाग गए? दिल्ली में सिर्फ 49 दिन तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी पूरे जोश में है कि वो सरकार 2013 की तरह दोबारा बनाएगी और बीजेपी सोच रही है कि उसके लिए मोदी लहर कोई चमत्कार करेगी और अब की बार दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस का हाल तो वाकई बहुत बुरा है। कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि उसको पता ही नहीं कि वो जीतेगी या नहीं
और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित किसकी तरफ हैं, ये उनके बयानों से पता ही नहीं चल पा रहा है। 15 साल लगातार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग कांग्रेस की सरकार बनवाई, हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। हो सकता है कि हम में कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन एक साल में जिस तरीके का नाटक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं दिल्ली के लोग हमको एक मौका देंगे। देखिए, ये हमेशा रहता है, बीजेपी में भी रहता है, कांग्रेस में भी ऐसा ही रहता है कि सीएम कैंडिडेट कोई पहले डिक्लेयर नहीं करेगा। पहले जीते तो जब जीत जाएंगे तो वो एमएलएस का एक तरह से अधिकार होता है कि वो चुने अपना लीडर, वही होता है। दिल्ली में मामला वास्तव में ही बड़ा ही गड़बड़ है। कांग्रेस को अपना वजूद समझ नहीं आ रहा है और केजरीवाल लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए मोदी का बिना विरोध किए हुए सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, तो बीजेपी की राह में आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में दिल्ली में सत्ता किसकी होगी यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि सीएम के रूप में केजरीवाल भी लोगों की पसंद है और मोदी का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जनता अब किसका साथ देगी ये वाकई कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, या यूं कहें कि मामला गड़बड़ है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। दिल्ली में विधानसभा भंग हो चुकी है और अब जल्द ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उम्मीद है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जनवरी या फरवरी के शुरुआती हफ्ते में हो जाएं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली में राजनीतिक मेला लगना शुरू होगा और भाषणबाजी भी शुरू हो जाएगी। फिर से वही शोर कि बिजली हम देंगे, पानी हम देंगे और घर हम देंगे। लेकिन जनता उपराज्यपाल से ये पूछ रही है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में इतनी देरी आखिर क्यों की, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल खड़ा होता है कि उपराज्यपाल के प्रयासों से क्या किसी पार्टी के सीटों के आंकड़े बदल गए या फिर इस देरी का कुछ और ही कारण था। खैर, अब कुछ भी हो, वजह चाहे, लेकिन ये सच्चाई तो राजनीतिक दलों को माननी ही पड़ेगी कि दिल्ली की जनता, जिसको 5 महीने पहले ही सरकार मिल जानी चाहिए थी, वो 9 महीने तक सरकार आने का इंतजार करती रही ताकि उसे कुछ सुविधाएं मिल सकें, जिसका बदला अब जनता चुनावों में ले ही लेगी। लेकिन दिल्ली में सरकार पूर्ण बहुमत वाली होगी या फिर वही गठबंधन वाली, यह कहना वाकई अभी बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम को सीधे तौर पर मैदान में उतार दिया है और आम आदमी पार्टी मोदी के सामने ताल ठोंकने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी के खिलाफ बयानबाजी से बच के इन सबके बीच यहाँ एक बात जरूर देखने वाली होगी कि मोदी ने अपने किसी भी भाषण में कभी भी केजरीवाल का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, क्योंकि मोदी समझते हैं कि उनका नाम लेकर उनको तवज्जो मिलेगी। ऐसे में दिल्ली का चुनावी रण क्या उन्हें केजरीवाल का नाम लेने पर मजबूर करेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। वो भी तब जब केजरीवाल ने तय किया है कि वे मोदी का बयान देने से बचेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक ओजस्वी नाम की पार्टी भी अपनी ताल ठोंकने की तैयारी में है। ये पार्टी आसाराम के बेटे नारायण साईं की है, जिसका मकसद क्या है ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।